गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल मैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से अपने वीडियो शेयर नहीं कर पाया था। हमारा टॉपिक बीच में ही रह गया था। तो आज हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? केमिकल फार्मूला। कौन सा फार्मूला चल रहा था? केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला वैसे तो आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे और उनके आंसर आपने मुझे सेंड भी किए थे, तो काफ़ी हद तक वो सही थे। फिर भी हम केमिकल फार्मूला को एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो केमिकल फार्मूला में मैंने कहा था आपको बैलेंस ही काम में आएगी। क्या काम में आएगी? बैलेंस ही। और मैंने कुछ कंपाउंड्स की आपको बैलेंस ही याद करने के लिए कही थी कि कंपाउंड्स की बैलेंस ही आपको कुछ की याद करनी है। तो उन कंपाउंड्स की बैलेंस कौन कौन सी है या कौन कौन से वो कंपाउंड्स है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। कंपाउंड और बैलेंसी। कंपाउंड और कुछ बैलेंसी। नंबर फर्स्ट कंपाउंड बताया था मैंने SO4, जिसे कहा जाता है क्या? सल्फेट। जिसे क्या कहा जाता है? सल्फेट। और इसकी बैलेंसी होती है 2। नंबर सेकंड CO3, जिसे कहा जाता है कार्बोनेट। जिसे क्या कहते हैं हम? कार्बोनेट। इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 2। नंबर 3 OH, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड। जिसे क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्साइड। इसकी वैलेंसी है 1। नंबर 4 NO3, जिसे कहते हैं हम नाइट्रेट। जिसका नाम क्या होता है? नाइट्रेट। इसकी वैलेंसी होती है 1। एंड नंबर 5 NH4, जिसे कहा जाता है अमोनियम। जिसे क्या कहते हैं? अमोनियम। इसकी वैलेंसी होती है 1। NH4 की वैलेंसी कितनी होती है? 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बैलेंसीज हैं जो कंपाउंड्स है। नंबर फर्स्ट SO4 मींस सल्फेट। सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। CO3 मींस कार्बोनेट। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2। OH हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। नाइट्रेट की वैलेंसी NO3 की वैलेंसी होती है 1। और अमोनियम की वैलेंसी भी होती है 1। तो ये कुछ कंपाउंड्स है, इनकी वैलेंसी आपको याद रखनी है और इन्हीं से हम क्या बनाते हैं? केमिकल फॉर्मूला। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि आप फॉर्मूला बनाइए एल्यूमिनियम सल्फेट का। किसका फॉर्मूला बनाना है हमें? एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो देखिए स्टूडेंट्स, सल्फेट मैंने कहा था कि जो कंपाउंड या जो भी केमिकल फॉर्मूला आपको बनाना है, उसमें एलिमेंट या कंपाउंड को अलग अलग करके उन दोनों की वैलेंसी उनके नीचे लिख लीजिए। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? देखो एल्यूमिनियम कौन से नंबर पे आता है? 13 नंबर पे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2 8 3। तो 3 डोनेट करने पड़ेंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? +3। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हो गई? 3। और SO4 की वैलेंसी अभी मैं बता चुका हूं आपको कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। अब इनको आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एल्यूमिनियम किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब सल्फेट का होता है SO4, तो इसमें एक तो है नहीं, ये खुद एक कंपाउंड है। कभी भी कंपाउंड को मल्टीप्लाई करना हो तो कंपाउंड में क्या लगा देते हैं? ब्रैकेट। कंपाउंड को कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? एल्यूमिनियम सल्फेट का। ठीक है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बना? एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? 3 और सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो इस वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमने एल्यूमिनियम और सल्फेट की वैलेंसी लिखी। एल्यूमिनियम और सल्फेट की वैलेंसी लिखने के बाद हमें पता लगा कि इसका फॉर्मूला क्या बन के आया? Al2SO4 का होल थ्राइस। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट
एक और कौन सा लेते हैं हम एग्जांपल स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखिएगा इसका दूसरा नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, नंबर फर्स्ट हाइड्रोजन, नंबर सेकंड सल्फेट। तो देखा हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, सल्फेट का होता है SO4। अब आ जाते हैं वैलेंसी पर। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स 1 और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है 2। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा H2 और SO4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो SO4 का SO4 रह जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन के आया H2SO4। ठीक है, तो एक बार आगे रिवाइज करते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे बना, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, सल्फेट की वैलेंसी होती है 2। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एल्यूमिनियम 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो Al के नीचे क्या लगा दिया 2 और SO4 3 से मल्टीप्लाई हुआ। कंपाउंड को हमेशा कहाँ लिखना है ब्रैकेट में, यदि उसको मल्टीप्लाई 2 या 3 से किया गया हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना है इसीलिए कहाँ लिख दिया ब्रैकेट में। इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फेट जिसका दूसरा नाम क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन 1 SO4 की वैलेंसी 2, H मल्टीप्लाई हो गया 2 से तो H के नीचे क्या लग गया 2। अब SO4 को हमने यहाँ ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, इसलिए अगर ये 2 या 3 से मल्टीप्लाई होता है कंपाउंड तो उसको ब्रैकेट में लिख के कर देना है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब एक चीज आप सुनिएगा कि ये जो एसिड है कौन सा एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट इसको कहा जाता है और इसका दूसरा नाम क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इसको कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स, इसे क्या कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है किंग ऑफ एसिड्स। तो ये कुछ कंपाउंड थी जिनकी वैलेंसी मैंने आपको बताई थी और इन वैलेंसीज के थ्रू हमने क्या बनाना सीखा केमिकल फॉर्मूला। अब आगे देखते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपके पास 25 टू 26 टू 30 एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि हमें 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, नंबर 21 को रिवाइज करें तो स्कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये हमारे 25 एलिमेंट्स थे 21 टू 25। अब 26 पे हम जाएं तो 26 पे आता है आयरन। 26 पे क्या आता है आयरन, जिसका दूसरा नाम होता है फेरस, जिसका दूसरा नाम क्या होता है फेरस और इसका जो सिंबल होता है वो होता है Fe। 27 पे आता है कोबाल्ट। 27 पे क्या आता है कोबाल्ट और कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। 28 पे आता है निकिल, क्या आता है स्टूडेंट्स निकिल, इसका सिंबल होता है Ni। 29 पे आता है कॉपर, जिसका सिंबल होता है Cu। 30 नंबर पे आता है जिंक, जिसका सिंबल होता है Zn। तो स्टूडेंट्स ये एलिमेंट्स हैं 26 टू 30 एलिमेंट्स। 26 पे आता है आयरन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है फेरस। कोबाल्ट, कोबाल्ट का सिंबल होता है CO। निकिल का सिंबल होता है Ni। 29 पे कॉपर, कॉपर का सिंबल होता है Cu और जिंक Zn लास्ट 30 नंबर पे है, उसका सिंबल होता है Zn। आपके पास क्वेश्चन ये है कि आप मुझे इनके इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताइएगा। ठीक है, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये और इनकी बैलेंसी। तो देखो बैलेंसी पे अगर जाऊं तो इसका एक का मैं बता देता हूं, इसका इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। 26 नंबर पे है तो 2, 8, 8 कितने हो गए 18 और 8 कितने हो गए 26। 2 8 10 10 8 18 और 18 और 8
26। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 0, क्योंकि इसकी जितनी भी क्लासेज हैं, जितनी भी सेल्स हैं, वो सभी कैसी है? कंप्लीट। तो इसीलिए फेरस की या आयरन की जो वैलेंसी है वो कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, तो आप पहले इनको लिख लीजिए, फिर मैं आपको कुछ केमिकल फॉर्मूला इनके थ्रू भी बताऊंगा। देखिए, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया जिंक सल्फेट का, इसका एग्जांपल लिया जिंक सल्फेट का। तो ये कैसे बनेगा? देखो, जिंक कौन से नंबर पे आता है? 30 नंबर पे। कौन से नंबर पे आता है? 30 नंबर पे। तो इसकी वैलेंसी फाइंड करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 8, 8 कितने हो गए? 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 8 26, 26 के बाद कितने बचे? 4। अब आते हैं इसकी वैलेंसी पर, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4 होगी ही होगी। मैंने कहा था ना 4 आने पर वैलेंसी दोनों होती है +4 -4, तो इसकी वैलेंसी क्या हुई? 4। तो जिंक का सिंबल होता है Zn और वैलेंसी कितनी होती है? 4। अब आ जाते हैं हम सल्फेट पे, तो सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है? 2। अब आप देख सकते हो ये 2 से कट हो रहे हैं, 2 से 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। मैंने पहले ही कहा था यदि वैलेंसी कट हो जाए तो उनको कट कर सकते हैं। अब इनको क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई, Zn, ठीक है। अब SO4 किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 से। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको थोड़ी सी अगले चैप्टर में आएगा कि एक एलिमेंट क्या होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो वैलेंसी होती है वो एक से ज़्यादा होती है। ये कुछ ही एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जिंक होता है, फेरस होता है, इनकी वैलेंसी मोर देन 1 होती है। तो यहाँ पे वैलेंसी इसकी जरूरी नहीं है 4 ही है, इसके अलावा इसकी वैलेंसी 2 भी होती है। कितनी होती है? 2। तो अगर उसके अकॉर्डिंग बनाया जाए तो ZnSO4, यहाँ पे बैलेंसी 2, यहाँ भी बैलेंसी 2, दोनों का क्या हो गए? कट हो गए। तो क्या बन के आया? ZnSO4। तो ये भी राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है? केमिकल फॉर्मूला। तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, देखो केमिकल मीन्स क्या होता है? एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। और बॉन्ड का मतलब क्या है यहाँ पे? बॉन्ड का जो मीन है, बॉन्ड का मीन है यहाँ पे साझा। बॉन्ड का मीन्स क्या होता है? बंध, यानी कि साझा। और साझा कब किया जाता है? जब हमें कुछ लेना देना हो, तो दोनों तरफ को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? साझा। क्योंकि इसके लिए भी बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ एलिमेंट्स की सेल्स ऐसी होती है जो कि इनकम्प्लीट होती है, और उनको कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया जाता है या इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है? गेन किया जाता है। अब मान लो हम 2 एलिमेंट्स के बारे में बात करें, कोई भी 2 एलिमेंट आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा के या गेन करके यदि वो अपनी सेल्स को कंप्लीट कर देते हैं, तो वो किस चीज़ का फॉर्म करते हैं? बॉन्ड का। किस चीज़ का फॉर्मेशन करते हैं? बॉन्ड का। दोबारा समझिएगा, यदि मान लो मैंने कह दिया कि मेरे पास आटा है, क्या है? आटा, और नमक भी है, लेकिन मेरे पास गैस नहीं है, ठीक है, या चूल्हा भी नहीं है सेकने वो चपाती बनाने के लिए, और मेरे फ्रेंड के पास वो सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो क्या करेंगे कि आटा और जो नमक है, जो भी एलिमेंट्स है, वो तो मैं ले लूँगा, और मेरा फ्रेंड मुझे क्या दे देगा? उसकी जो सुविधाएं है, उसके पास गैस चूल्हा, तो दोनों मिला के क्या करेंगे? चपाती बना लेंगे। तो दोनों के बीच में क्या हो गया? साझा। जितना उसने किया था हेल्प, उतनी ही हेल्प उसने कर दी, तो दोनों ने क्या कर लिया? साझा, जिससे दोनों का पेट पालन हो गया। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे लेते हैं बॉन्ड कैसे बनता है।
जब दो एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके गेन करके अपनी सेल्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उनके बीच में क्या फॉर्म होता है, बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेनली हम अगर टॉपिक ले तो इसमें क्या किया जाता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज किया जाता है और इसी से क्या बनता है, बॉन्ड। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। हालांकि बॉन्ड और भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेनली हम कौन से बॉन्ड पढ़ेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। तो देखिएगा ये 3 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करने के लिए बॉन्ड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर फर्स्ट, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। फिर आता है डबल बॉन्ड और फिर आता है ट्रिपल बॉन्ड। फिर कौन सा बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए सिंगल बॉन्ड को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है डैश, और डबल बॉन्ड को इक्वल डबल डैश, और ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल डैश, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये है बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं तीनों को डिटेल में समझाऊंगा कि सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड का मतलब समझे कि जब कोई भी दो पर्सन या दो एलिमेंट्स अपनी सेल्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए आपस में साझा करते हैं, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, बॉन्ड। बॉन्ड मीन्स एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थ्री टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड को सिंगल डैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल बॉन्ड को डबल डैश से, ट्रिपल बॉन्ड को ट्रिपल डैश से। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे फॉर्म होते हैं ये बॉन्ड। तो देखिए सबसे पहले हम कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हम कौन सा बॉन्ड पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड यानी बॉन्ड का मतलब तो आपको मैंने बता दिया पहले ही, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक्सचेंज से पहले क्या लिखा हुआ है, सिंगल। सिंगल मींस वन, यानी आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज तो करोगे लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स को, वन इलेक्ट्रॉन को। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकते हो, 4 को, और कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकते हो, 4 को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो करना है लेकिन कितना, 1। यदि हम दो एटम लें, कोई भी 2 एटम्स लें और दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो वहां पर क्या फॉर्म होता है, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनी, एक्सचेंज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल का मतलब क्या हुआ, वन। ठीक है, तो इसीलिए एक्सचेंज तो होगा लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन का, ओनली वन इलेक्ट्रॉन का। एक चीज आपको मैं बता देता हूं पहले ही कि कोई भी एटम यदि वन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या गेन कर रहा है तो वो अपना वन इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा, डोनेट। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम गेन करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसे क्या करने पड़ते हैं, डोनेट करने पड़ते हैं। मैंने आपको पहले बताया था उसे क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन उसे क्या करने पड़ेंगे, डोनेट भी करने पड़ेंगे। और डोनेट और गेन को एक बेसिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, एक बेसिक एरिया बना दिया जाता है, उस एरिया में हम पता कर सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हुए हैं। ठीक है, तो एक बार दोबारा सुन लीजिए, आप कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतने ही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। अब कैसे, सिंगल बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, वन इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा, वन। यानी कि यदि मैं आपको वन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता हूं तो आपने क्या किया, गेन, मैंने क्या किया, डोनेट। तो आप भी मुझे कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे, वन इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे, वन, क्योंकि आपने वन गेन किया था तो रिटर्न भी आपको कितना करना है, वन। तो इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यदि मैंने उसको एक चपाती दी तो वो भी मुझे क्या करेगा, एक चपाती रिटर्न कर देगा टाइम पड़ने पर। तो इसीलिए उसको कहा जाता है
सिंगल बॉन्ड, ठीक है, क्या कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड। अब यदि हम एग्जाम्पल से समझें तो देखिएगा, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन, इस चीज का एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के अंदर हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, ठीक है, और हमें कितने एटम्स लेने हैं, 2। तो हम पहले सेम एटम्स के बीच में पढ़ेंगे, बॉन्ड को जो पढ़ेंगे हम सेम एटम्स के बीच में। तो हमने क्या किया, एक और हाइड्रोजन एटम ले लिया, एक और हाइड्रोजन एटम लिया, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ठीक है। और ये कौन सी पैकेट है, फर्स्ट पैकेट, इसका भी कौन सा पैकेट है, फर्स्ट पैकेट। और फर्स्ट पैकेट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। अब आप देखिएगा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसको जरूरत कितने की है, 1 इलेक्ट्रॉन की। इसको 1 इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करवाएगा, ये, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2। और ये भी इसको कितने प्रोवाइड करा देगा, 1, क्योंकि मैंने कहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, डोनेट। तो यहाँ पे भी +1 हो गया और यहाँ पे भी +1 हो गया, ठीक है। तो देखना इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। अब इसकी सेल कंप्लीट होगी नहीं होगी, यस। इसने भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया, डोनेट कर दिया, तो इसने भी गेन किया, तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2। यानी कहने का मतलब इससे क्या हुआ, दोनों की जो सेल्स है वो कंप्लीट हो गई और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। अब हम इनको डायग्राम से देखते हैं कि डायग्राम से कैसे इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर शो की जाती है, रिप्रेजेंट की जाती है। तो देखिए ये हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप बॉन्ड बनाओगे तो दोनों एटम्स के बीच में 2 या 2 से ज्यादा एटम होते हैं, जो भी होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, अगर वो बॉन्ड बना रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इस तरीके से कॉमन पार्ट लिया जाएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट। तो यहाँ पे पहले तो दोनों एटम्स का नाम लिख देते हैं हाइड्रोजन, यहाँ भी क्या लिख देते हैं, हाइड्रोजन। अब आप मुझे ये बताइए, इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, और अपने 1 इलेक्ट्रॉन को ये किसको प्रोवाइड करा रहा है, इस हाइड्रोजन को। तो इसने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिया। अब इसने क्या किया है, गेन किया है। एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों का कॉमन एरिया है, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन होंगे वो इसी रीजन में शो किए जाते हैं, ये ध्यान रखना दोबारा। जो कॉमन पार्ट होता है, इंटरसेक्टिंग पार्ट होता है दोनों सर्कल्स का, जितने भी सर्कल्स जो बनेंगे उनमें ही इलेक्ट्रॉन जितने भी एक्सचेंज किए जाते हैं वो शो किए जाते हैं। तो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने किसको डोनेट कर दिया, इसको। अब ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितने डोनेट करेगा, रिटर्न कितने करेगा, 1। मैंने पहले ही समझाया था, जितने हम गेन करेंगे उतने ही रिटर्न करेंगे। तो ये भी क्या करेगा, मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न कर दिया इसने 1 इलेक्ट्रॉन कर दिया। अब आप इस सर्कल पे जाओ, इस हाइड्रोजन एटम के पास, तो इसकी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 and 1 2, और होने कितने चाहिए, 2। अब इसकी सेल कंप्लीट हुई है नहीं। अब इस हाइड्रोजन पे आ जाओ, इस हाइड्रोजन पे आओगे तो इस हाइड्रोजन की सर्किल में भी देख लीजिए आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये जो है दोनों की सेल्स कंप्लीट हुई है नहीं हुई इससे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इस कॉमन पार्ट में आपको देखना होता है कितने पेयर हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो 1 और 1 2, और 2 मिला के कितना पेयर बनाते हैं, 1 पेयर। तो यहाँ पे 1 पेयर का मतलब कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, H सिंगल बॉन्ड H, पहला एटम दूसरा एटम और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज किए उन्होंने, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसको कौन सा बॉन्ड कहेंगे, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। दोबारा समझिए, सिंगल बॉन्ड के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया हाइड्रोजन, अभी हमें सेम एटम के बारे में पढ़ना है, तो हमने दूसरा हाइड्रोजन एटम भी ले लिया। यहाँ हम देखते हैं इसकी सेल में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हाइड्रोजन ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट, तो इसके पास कितने हो गए, 2। और मैंने कहा था जितने इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उतने ही क्या करवा देते हैं, डोनेट। इसने 1 ही रिटर्न कर दिया, तो इसके पास भी कितने हो गए, 2। तो इस तरीके से दोनों की सेल्स कंप्लीट हो गई, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होते हैं उनको कहाँ शो किया जाता है, कॉमन सर्किल के अंदर, यानी कि जो कॉमन इंटरसेक्टिंग पार्ट होता है,
ठीक है, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, इसने इसको डोनेट कर दिया, इसने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको रिटर्न कर दिया, और जो रिटर्न या डोनेट किए जाते हैं वो इस कॉमन पार्ट में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक्सचेंज वालों का कितना पेयर बना, 1 पेयर, तो इसीलिए कौन सा बॉन्ड बन गया, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये होता है सिंगल बॉन्ड। एक और एग्जांपल लें, सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8, 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। ये सेल्स कंप्लीट है, हमें इनसे कोई भी मतलब नहीं है, हमें इनसे क्या मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है, सॉरी इससे नहीं बनेगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो उसी में ये बनता है। तो जैसे 9th नंबर पे फ्लोरीन, ये होता है 9th नंबर पे, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी होती है 2,7, ये सेल इसकी कंप्लीट है। अब आपने देखा बाद में है 7, कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की, तो हम एक और ले लेते हैं फ्लोरीन 2,7, ये सेल कंप्लीट है और दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये फ्लोरीन इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करवा देगा, 1, ठीक है। तो इसके पास कितने हो गए, 8, सेल कंप्लीट हो गई। ये भी रिटर्न कर देगा 1, तो इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखो ये फ्लोरीन और ये भी फ्लोरीन, ठीक है। अब इस फ्लोरीन पे आते हैं, पहले वाले पे, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन ये इस फ्लोरीन को डोनेट कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। अब आप बताइए इसके पास कितने बचे, 7 थे, 1 डोनेट कर दिया, कितने बचे, 6। तो 6 को हम किधर रिप्रेजेंट करेंगे, इधर, क्योंकि इस इंटरसेक्टिंग पार्ट में केवल वो ही शो किया जाता है जिसको डोनेट कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब इस फ्लोरीन क्या करेगा, इधर वाला, इसने एक गेन किया तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इसके पास कितने बचे, 7 थे, 1 इसने भी डोनेट कर दिया, तो इसके पास कितने बचे, 6। तो 6 को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे। अब आप इस फ्लोरीन के कॉलम पे आ जाओ, सर्किल पे। अब आप देखिए इसकी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए इसकी ये सेल कंप्लीट। अब इस फ्लोरीन पे आ जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसकी भी सेल कंप्लीट हो गई। तो सिंगल बॉन्ड उनके बीच में बनता है जिनको सेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो। तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड बन के आ गया, सिंगल बॉन्ड बनकर आ गया। तो ये होता है सिंगल बॉन्ड। तो ध्यान से समझिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मुझे सब बताइएगा कि सर एक बार दोबारा रिवाइज करें, ठीक है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनके आपको सिंगल बॉन्ड बनाने होंगे, तो आप इसको लिख सकते हैं।